बजरंगबली की उपस्थिति तो यही बता रही है, हिंदू अपने आराध्य को याद कर रहे हैं। पर आप हैरान हो सकते हैं ये जानकर कि ये भजन दरअसल यीशु का है और बड़े प्रेम। ईसाई मिशनरीज का धर्मांतरण का ये खेल अभी भी बंद नहीं हुआ है। टैक्टिक्स जरूर बदल गई हैं। अब हिंदू सिंबल्स और देवताओं का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही शातिराना तरीके से ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण का ये खेल साउथ से लेकर पश्चिम और उत्तर भारत तक में चला। हिंदू देवताओं की छवियों के सहारे, लोकगीतों और प्रार्थना सभाओं के बहाने चल रहा है धर्म परिवर्तन का शातिर खेल। ये है मिशनरीज के ईसाइयत का अधर्म। खालिस देसी स्टाइल में भजन चल रहा है। भजन को सुनकर और साथ में हनुमान जी के गेटअप में खड़े इस शख्स को देखकर किसी को भी ये लग सकता है कि भजन सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। भाषा भले न समझ में आए, पर भाव भंगिमा और सुरताल के साथ ही बजरंगबली की उपस्थिति तो यही बता रही है, हिंदू अपने आराध्य को याद कर रहे हैं। पर आप हैरान हो सकते हैं ये जानकर कि ये भजन दरअसल यीशु का है और बड़े प्रेम भाव से हारमोनियम पर तान छेड़ के यीशु की प्रार्थना मुक्त कंठ से गाई जा रही है। तो सवाल जो जहन में आता है वो ये कि प्रभु यीशु के भजन में हनुमान जी का क्या काम? दरअसल ये भजन नहीं, खेल है, धर्म प्रचार का नहीं बल्कि ईसाइयत के अधर्म का, जिसमें राम भक्त हनुमान की उपस्थिति दरअसल एक टैक्टिस है हिंदुओं को आकर्षित करने की और उनका ब्रेन वॉश करने की। देश के दूरदराज के गांवों और कस्बों में ईसाई मिशनरीज के धर्मांतरण का गोरखधंधा बड़े ही सधे और शातिर तरीके से चल रहा है। इसमें हिंदू सिंबल्स और देवताओं की छवि का इस्तेमाल होता है, जिसके पीछे मकसद होता है क्रिश्चियन सभाओं से हिंदुओं को जोड़ना, और ऐसा ही काम सोशल मीडिया पर भी बखूबी किया जा रहा है। ईसाई मिशनरीज का धर्मांतरण का ये खेल बड़े सॉफ्ट तरीके से चलता है और इसमें मददगार होते हैं हिंदू सिंबल्स और देवी देवता, जिनके जरिए दरअसल यीशु की एंट्री एक भगवान के तौर पर हिंदुओं के घरों में कराई जाने की योजना तैयार की जाती है। मिशनरीज की एक ऐसी मॉडस ऑपरेंडी है जो ग्रामीण इलाकों और कस्बों में बखूबी आजमाई जा रही है। इसमें पहला कदम होता है यीशु को हिंदू धर्म के देवताओं से जोड़ना, धर्म की रक्षा के लिए यीशु को अवतार बताना, उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा ही एक भगवान बताना, परमेश्वर का सच्चा अंश बताते हुए यीशु को सर्वाधिक शक्तिशाली बताना और फिर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना। अगर गूगल करेंगे तो ईसाई मिशनरीज का ये शातिर खेल पता चलता है, जिसमें यीशु को हिंदू देवताओं के रूपों के साथ मिलाकर पेश किया जाता है। जैसे कि इस तस्वीर में देखिए, जिसमें यीशु को भगवान इन देवताओं से ऊपर रखा गया है, यानी सबसे ऊपर यीशु। ईसाई मिशनरीज बड़े शातिर तरीके से लोक गीतों, लोक परंपराओं और लोक मान्यताओं के सहारे अधर्म का ये खेल चला रही है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे इलाके का है। यीशु की प्रार्थना के साथ ही हनुमान की उपस्थिति लेकर ये ग्रुप बड़ी आसानी से हिंदू आबादी में घुसता है। हिंदू सिंबल, हिंदू देवता, हिंदू स्टाइल में भजन और हिंदू प्रार्थना के शब्दों के जरिए कोशिश ये होती है कि लोग धर्म परिवर्तन के टारगेट को न समझ सके। लोगों को लगे कि बात सर्वधर्म समभाव की है, लेकिन असल मुद्दा होता है ईसाइयत को बढ़ाना, हिंदू घरों में यीशु की एंट्री कराना। कैसे? इस छोटी सी देखा आपने, न जाने क्यों ये सब करना पड़ता है। आज इस देश में सबसे बड़ी परेशानी है बेरोजगारी। आज देश के प्रधानमंत्री इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हर एक घर में रोजगार हो, हर एक घर में दाना पानी आए। देश का हर एक नागरिक आज अपने परिवार को पालने के लिए लड़ रहा है अपनी ज़िंदगी से। परंतु जब हम मुसीबतों में होते हैं, जब हम जैसे कोरोना वायरस में थे, आज हम बचे क्योंकि सरकार ने हमारा साथ दिया, गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया और हर प्रकार का प्रभु ने हमारा जीवन बचा के चले ताकि हम सुरक्षित रहे और नाश न हो। परंतु जब एक प्रार्थना सभा में दिन दहाड़े लोग उस प्रार्थना सभा को हनुमान चालीसा पढ़कर ये सोच रहे हैं कि प्रार्थना सभा उससे नीचे हो जाएगी। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं मेरे भाई बहनों, तो उसकी व्याख्या भी जाने कि वो किसी दुष्टों के लिए होती है, किसी पापियों के लिए होती है, कोई गलत काम करने वालों के लिए होती है।
ये उनके लिए नहीं होती जो परमेश्वर से जुड़े होते हैं। हम ऊपर पानी में नहीं तैरते, हम पानी के भीतर जाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें अंतर ध्यान है, हमें परमेश्वर हमारी आत्मा के भीतर है। जब हम अपने माँ बाप का दुख और अपने बच्चों का दुख अंतर से जान लेते हैं, उनकी ज़रूरतों को अंदर से जान लेते हैं, तो हम उसके बच्चे हैं, हम उस ईश्वर के बच्चे हैं। आप लाख कोशिशें करें और मैं चाहता हूँ कि हमारे परमेश्वर को आप परखें। आप बड़े आंदोलन करें, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएं, आप कानून व्यवस्था लाएं। हम सबके लिए खड़े हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। हम तो मरने को भी खड़े हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा ही था कि हमारी भलाई के लिए वो क्रूस पे चला गया और वो हमारे लिए जीवित भी है। उसी प्रकार अगर हमारे द्वारा किसी का भला होता है तो हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। आपके जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो किसी मज़हब के हैं, उनके जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं आना चाहिए। यही सच्चे धर्म की निशानी है कि भूखा हो तो उसे निवाला प्रेम से खिला जाए, ना कि ये कहे कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये ईसाई है। मेरे भाई बहनों, तकलीफ़ इस बात की है कि जब हम परेशानियों में होते हैं, आज हम व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, परंतु हर जगह हम सिर्फ धन को एक रूप से देखते हैं कि धन का कोई ज़बान नहीं है, धन की कोई बोली नहीं है। धन की मूल्यांकन उतनी है जितनी गवर्नमेंट ने रखी है। उसी प्रकार हम भी अपने धर्म की इज्जत करें, अपने प्रभु का सम्मान करें, अपने प्रभु को लेके किसी के खिलाफ ना बोले। ये हमारे परमेश्वर ने सिखाया है। क्यों हमें नारे लगाने पड़ रहे हैं, क्यों हमें ऐसी योजनाएं बनाना पड़ रही है? हम अपने घर में क्यों नहीं देख पा रहे कि हमारे घर में कितनी परेशानियां हैं? हम उसके लिए लड़े, पूरा देश उसके लिए लड़ेगा, हर एक भाई उसके लिए लड़ेगा। बीमारी, समस्याएं, जकड़न, रोग और जो कोर्टों में फाइलें पड़ी है, जो भाई भाई लड़ रहे हैं, जो घर टूट रहे हैं, जो डिवोर्स हो रहे हैं, क्यों ना हम इनके लिए अपने सच्चाई को लेके आएँ और इनको सॉल्व करें। सबको जय मसीह की। गौर करना और अपनी राय देना। आमीन।